वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, इंसान डीमोटिवेट होता है। ठीक है, और जब डीमोटिवेशन आता है तो पढ़ने का मन नहीं करता या पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरी समय में खुद को मोटिवेट कैसे रखें। अभी आखिरी समय क्या है? देखो दोस्तों, जहाँ तक हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, ये आखिरी समय इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ, चाहे भले एग्ज़ाम 2 साल बाद हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आपका तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, जल्द ही आएगा और एग्ज़ाम आपको देने का मौका मिलेगा जल्द ही। लेकिन देखो, इसमें कितना सच्चाई है ये मैं बता नहीं सकता। मैं भी दूसरे के बोलने पर ही, दूसरे के बताने पर ही बता रहा हूँ। किसी न किसी कारण से वैकेंसी अभी तक लटका हुआ है, नहीं तो अब तक वैकेंसी या नोटिफिकेशन आपको दे दिया रहता। लेकिन मैं ये पूछता हूँ आपसे कि क्या नोटिफिकेशन आएगा? देखो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब यही है कि सर नोटिफिकेशन तो पक्का आना ही आना है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार नहीं हैं तो ये बताइए, नोटिफिकेशन दे के भी क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि दोस्तों बिना तैयारी के सिलेक्शन ले पाना नामुमकिन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी तैयारी करो। और आप यदि नहीं पढ़ रहे हो, आपको डिमोटिवेशन हुआ है, डिमोटिवेशन के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी है जो नहीं पढ़ रहा। ठीक है, वो पढ़ लेगा। और आप जानते हैं कि कितना सीट आता है, 2213, 2446, 1275, ऐसे करके 1806, इस तरीके से पोस्ट आते हैं। और आपको क्या लगता है कि 7 लाख में से क्या 1800 लड़के भी नहीं हैं जो जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और उनका सिलेक्शन ना होकर के आपका होगा, जो अभी तक ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। देखो दोस्तों, मैं बात जो बोलता हूँ कड़वी भले लग जाए, पर सच्चाई यही है और सच हमेशा कड़वा होता है। तो दोस्तों पढ़ो, पढ़ोगे तभी रिजल्ट होगा। देखिए, मैं आपको ज्ञान बांटने ऐसे ही नहीं आता हूँ। आप सभी लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, मुझे वो मिल नहीं रहा एक्चुअली मेरा रिज़ल्ट। देखो क्या है दोस्तों, मेरा रिज़ल्ट बीपीएससी में मैंने 2 बार रिज़ल्ट दिया है और पीटी में ही, मेंस में बैठा नहीं बीपीएससी में, जो सच है सो है। उसके अलावा बिहार दरोगा में 2 बार मैंने रिज़ल्ट दिया है, 2213 और एक बार 1275 में। 1275 में मैंने सिर्फ पीटी दिया था, मेंस नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था सीआईएसएफ में, और इसलिए मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, वहाँ छुट्टी लेकर के आ नहीं पाया, तो पीटी ही दे पाया था मैं। तो फिर भी बिहार दरोगा में 2 बार रिजल्ट दिए हैं। और इतना ही नहीं, मैं एक वीडियो को नीचे में लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेना। मेरे साथ साथ मेरे 23 स्टूडेंट का लगभग रिजल्ट हुआ था 1275 में, जिसमें से 28 मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे, 5 का नहीं हुआ था। बाकी मेंस में इनका क्या हुआ उसमें से 2 लोगों का ही पता था मुझे। 2 लोगों का मेरिट से ज़्यादा नंबर रहते हुए लेकिन फिजिकल में वो छट गए। लेकिन और लोगों से मेरा संपर्क नहीं रहा क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं टाइम नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। सियासत में फाइनली मैं सिलेक्टेड हूँ, आप देख सकते हो पीछे। लेकिन दोस्तों, मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बिहार में आऊँ, तो मैं भी आपके साथ तैयारी करना चाहता हूँ। और सवाल ये है कि आखिरी समय में करें क्या। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको आखिरी समय में क्या करना चाहिए और किस बुक को फॉलो करना चाहिए, क्या पैटर्न और क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और आपको होमवर्क सीरीज किस तरीके से शुरू करना है या कहाँ शुरू करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है। तो दोस्तों आओ, देखो आखिरी समय में क्या करें। देखो, आखिरी समय में दोस्तों एक ही सहारा होता है, होमवर्क सीरीज। कौन सा सीरीज? होमवर्क सीरीज होता है दोस्तों, ये एक ही सहारा है और लास्ट में यही करना भी चाहिए। होमवर्क सीरीज में देखो क्या है, इसमें आपको एक टारगेट देना होता है खुद को कि हाँ, इतने समय में मैं ये तैयारी कर लूँगा और उसके बाद मेरा ये रिजल्ट हो जाएगा। देखो, आप बता रहा हूँ मैं आपको बुक लिस्ट, किस बुक को आपको पढ़ना चाहिए आखिरी समय में, मैं हमेशा से बताता आया हूँ। देखो, भले मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में यही बताया है कि लूसेंट से इतने प्रश्न आए, लूसेंट से उतने प्रश्न आए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि लूसेंट से ही सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस समय जब मैंने लूसेंट से गणना की है कि देखो लूसेंट से इतने प्रश्न आए हैं, यदि उस समय लूसेंट आप यदि पढ़ के गए रहते तब भी आपका रिजल्ट हो जाता, ये मैंने कहा है। लूसेंट पढ़ के जाओगे तब भी रिजल्ट होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है तो उसके लिए एक बढ़िया किताब, स्टैंडर्ड किताब आपको पढ़ना चाहिए। और वो दोस्तों किताब आप जान जाओ कि कुछ पैटर्न मैं बता रहा हूँ, जैसे कि साइंस है,
साइंस और मैथ के लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, बिना एनसीईआरटी का नहीं होगा। उसके अलावा जो ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी में मैं देख रहा हूँ कि आपको 9 और 10 ज्योग्राफी में, देखो आपको साइंस या मैथ या ज्योग्राफी पढ़ना है तो ये 9th और 10th का आप ज़रूर पढ़ लेना, ये ध्यान रखना। देखो जो ज्योग्राफी है वो आप यहाँ से भी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि आप नहीं बना पाओगे बिना इसके, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ कि 9th और 10th का आपको ज्योग्राफी और साइंस और मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखो आपके पास लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो कि ये आपका राज्य व्यवस्था है, राष्ट्रीय, और ये आपका हिस्ट्री है, और ये आपका भूगोल है, ज्योग्राफी है। मैं खुद भी इन्हीं किताबों को फॉलो करता हूँ, और मेरे जितने भी छात्र हैं जिन्होंने रिजल्ट दिया था या आगे भी देंगे, यदि कोई सुन रहा है मुझे, मेरे स्टूडेंट में जो मुझे पहले से जानते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना आपका रिजल्ट हुआ था कि नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भारत का भूगोल, ये सभी है, इन सभी किताब को फॉलो करना चाहिए आपको। देखो मार्केट में जितनी भी किताबें हैं वो इन सब का कॉपी है, इन सब में से ही मटेरियल निकाल करके, और कोई लूसेंट में डालता है, लूसेंट से उठा करके अपने नोट्स में डालता है, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट चलता रहता है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यही सच्चाई है। इसीलिए नोट्स भी फॉलो करने से अच्छा है कि आप इसको करो। आपने यदि नोट्स पढ़ा है तो आप नोट्स ही पढ़िए, लेकिन नोट्स कहाँ का, छोटे मोटे जगह का नोट्स नहीं पढ़ना है, या कोई बड़े जगह का भी नोट्स नहीं पढ़ना है। नोट्स जहाँ पर कम से कम डिटेल्ड हो, पर इतना भी ज़्यादा डिटेल नहीं हो जो आपको एग्जाम में नहीं आए। मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको ये पढ़ना चाहिए इन्हीं किताबों को, इसमें काम की चीज़ें भरी पड़ी हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैंने सोचा है कि आपके लिए होमवर्क सीरीज मैं शुरू कर दूँ, लेकिन देखो उससे पहले पैटर्न देख लो। आप सभी जानते हैं कि ये सब आप देख लो, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इन सब के चलते वीडियो में। आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री से इतने प्रश्न आए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से इतने प्रश्न आए हैं, ये सब करके मैंने दे दिया है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से प्रश्न आता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या है, ज़्यादा कम कर देता है ये, ठीक है। पिछली बार मात्र 10 प्रश्न आया था, ठीक है। उसके अलावा बिहार से प्रश्न था, इकोनॉमिक्स से था, मिसलेनियस विविध से प्रश्न था। तो ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैथ और रीजनिंग ये मेंस का पैटर्न का है दोस्तों, ठीक है, ये मेंस का है। पीटी में आप देखोगे तो बस ये मैथ रीजनिंग वाला जो प्रश्न है ना, इसको खाली आप हटा करके और 20 नंबर का आप करंट अफेयर्स कर दो। इसकी जगह 2 नंबर यहाँ पे यानी कि 7 प्रश्न जोड़ दो विविध में, एक आध हिंदी भी दे देता है, तो वो होता है पीटी में। तो बस फ़र्क इतना है कि जितने नंबर का आपके मेंस में मैथ रीजनिंग हो जाता है, लगभग उतने नंबर का पीटी में आपका करंट अफेयर्स रहता है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका करंट अफेयर से ही आता है। तो ये सब है आपका। अब देखो दोस्तों मैंने ये सोचा है कि आप सभी लोगों के लिए होमवर्क सीरीज शुरू करूं। आप सभी जानते हैं कि लगभग सेम पैटर्न पाया जाता है बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी इंटर लेवल, और उसके अलावा बीएसओ में, एएसओ में, या बिहार एसएससी का सीजीएल में, ठीक है। इन सब में लगभग सेम पैटर्न पाया जाता है। इसमें सब में लगभग 70 से 75 नंबर जीके आता ही आता है। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस में भी 60 प्रश्न लगभग जीके के आते हैं, ठीक है। ज़्यादा ही आते हैं लेकिन लगभग 60 प्रश्न आपके जीके के आते हैं, 60 से 70। तो दोस्तों सबकी तैयारी आप चाहो कर सकते हो इस होमवर्क सीरीज से। तो मैं आप सभी लोगों के लिए होमवर्क सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। और देखिए इसमें क्योंकि मेरे अंदर भी सीरियसनेस आया, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या है कि पढ़ाई के लिए मैं खुद उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल पाता, ये भी सत्य है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि एक सीरियसनेस के लिए क्यों ना होमवर्क सीरीज शुरू किया जाए। तो दोस्तों इस होमवर्क सीरीज से आप सभी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी तक इसके लिए मैंने कोई प्राइस वगैरह नहीं सोचा है, अभी तक ये फ्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री है, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इस तरीके से हम इस डेट को शुरू करेंगे, मतलब 21 मई से 21 मई से हम शुरू करने जा रहे हैं। और 21 मई से इस तरीके से आपका परीक्षा होगा, जैसे 21 से 24 तारीख तक आपको होमवर्क सीरीज में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। देखो आपको होमवर्क मिले ना मिले, लेकिन 24 तारीख को टेस्ट हो जाएगा इसकी गारंटी है। सवाल ये है कि आप जुड़ेंगे कैसे। तो आप देखिए ब्राइट पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके बिल्कुल सामने में ही आएगा, कहाँ एकदम सामने में ही आएगा कि बिहार दरोगा
बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज़ करके आपके सामने में ही आएगा और उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें डेली आपको जो है, डेली तो नहीं लेकिन हर 24 को, यहाँ 31 को, फिर 4 जून को, फिर 10 जून को, फिर 16 जून को, फिर 24 जून को, फिर 2 जुलाई को, 10 जुलाई को, इस तरीके से इन सब का टेस्ट होगा। और इस पीरियड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पीरियड में आपको जो है तैयारी करनी है। ठीक है, इस पीरियड में आपको तैयारी करनी है और इतने इतने बीच में इन सब का टेस्ट होगा। तो ये डेट आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस इतने डेट में, जैसे मान लो कि ये आप देख रहे हो 21 तारीख और ये देख रहे हो 24 तारीख, 21 और 24 के बीच में आपको पढ़ाई करनी है और 24 तारीख को रात में आपको टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है। उसके बाद आप देखो, और ये सवाल मैं खुद बनाऊंगा, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होगा। इन सवालों को मैं खुद बनाऊंगा और सारे सवाल इन दृष्टि से बनाऊंगा, मैं दृष्टि के किताब से और एनसीईआरटी मिला करके मैं सारे सवाल बनाऊंगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइए। पर सबसे पहले टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन को खोलो और वहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाओ और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। देखो, कुछ चीज़ें आप मत करो, आप डेली करंट अफेयर्स मत पढ़ो। करंट अफेयर्स सबसे अंत में पढ़ लेंगे। देखो, करंट अफेयर्स इतने में आप करने का क्षमता नहीं रखते, फिर आपका पढ़ाई व्यर्थ है। 10 दिन से ज़्यादा मैंने टाइम दिया है आपको और इतना में दोस्तों करंट अफेयर्स आप आराम से कर सकते हो। इस समय सारे कंपनी का लगभग करंट अफेयर्स आ जाता है, सारे पब्लिकेशन का, जैसे एडुटेरिया है, एडुटेरिया का भी करंट अफेयर्स आ जाता है। तो आप उस समय जा कर के एडुटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ मैं, आप पढ़ सकते हो। और टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाएंगे हर हफ्ते। जैसे 24 तारीख को आप देख रहे हो, एक तो वो टेस्ट होगा जो सब्जेक्ट वाइज होगा, जैसे खाली एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, और एक वो टेस्ट होगा जो आपका फुल लेंथ का टेस्ट होगा। और उसके लिए आप रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट लगाइए। रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है, मैं खुद भी वही लगाऊंगा, आप भी वही लगाइए। इसी में, इसी होमवर्क सीरीज में मैं उसे भी जोड़ दूंगा। तो आप इससे जुड़ने के लिए दोस्तों वहाँ से आप जा कर के जुड़ सकते हैं। हो सकता है इसका कुछ प्राइस भी मैं रख दूं, जैसे 199, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा उस पर काम करने के लिए। क्योंकि आप जानते हो, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता इंसान उस पर अपना 100% नहीं दे पाता। और दोस्तों, मेरे लिए क्या है, जब मैं ये यदि वो करूँगा, इतना मेहनत करूँगा, तो उसके लिए कुछ पैसे, जैसे 199 रुपये या 99 रुपये ऐसे हो सकता है। लेकिन अभी तक फ्री है, अभी फ्री ही रहेगा। ठीक है, 1-2 हफ्ते तो फ्री ही रहेगा। तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी इस तरीके से आप तैयारी करिए। बस डेली आप करंट अफेयर्स मत पढ़िए, डेली आप जा कर के न्यूज़ मत पढ़िए, ये सब बेवकूफ़ी है। डेली आप करंट अफेयर्स के लिए नहीं पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते हैं तो आप स्पीडी का पढ़ते होंगे, मुझे पता है। स्पीडी बढ़िया किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। पर डे पढ़िएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरा का पूरा समय इस डेट में, जो मैंने डेट यहाँ मेंशन किया है, इस पूरे डेट में आप सिर्फ इसी किताब को पढ़ेंगे। दूसरा किताब पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ फिर गड़बड़ी हो जाएगी आपके साथ। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो, आप यदि चाहते हो बिहार जीके का PDF, तो देखो ये मेरे ऐप में है, 30 रुपये इसका प्राइस है। तो आप इसे ऐप से जा कर के परचेज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले लिंक से जुड़ जाना। अभी तक ये अपलोडेड नहीं है, ये अपलोड हो जाने के बाद आपको मिल जाएगा। 30 रुपये का है और पूरा PDF है और एकदम शॉर्ट में है। ये नहीं कि भर के 200 पन्ने का है, नहीं, ये कोई 12-15 पन्ने का है। इम्पोर्टेंट तथ्य है उसमें, आप चाहें वहाँ से परचेज करके और इसको रट सकते हैं। बहुत बढ़िया PDF है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज़ तो दोस्तों ये अभी शुरू करने का मेरा इरादा नहीं है। वो टेस्ट सीरीज़ वही है जो अभी तक के लिए फ्री है। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम लिंक से ज़रूर आप जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।